बंगाल की राजनीति में इस बार जो हुआ वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि एक बड़ा पावर शिफ्ट माना जा रहा है। जिस राज्य में सालों से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का दबदबा था, वहां अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ मजबूत एंट्री की है बल्कि भारी बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर इतिहास भी रच दिया है। बीजेपी की जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल की बागडोर आखिर किसके हाथ में जाएगी, कौन होगा वो चेहरा जिस पर बीजेपी सबसे ज्यादा भरोसा जताएगी। इसी सवाल के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, नाम है शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम से अपनी मजबूत पकड़ बनाने वाले अधिकारी अब सत्ता की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वो इस जिम्मेदारी के लिए सही विकल्प हैं? उनकी राजनीति यात्रा, उनकी छवि और उनकी संपत्ति, सब कुछ अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम फैक्टर बन चुका है। अब उनके हलफनामे पर नजर डालें तो उनकी आय में पिछले कुछ सालों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 2020 से 21 में जहां उनकी सालाना आय करीब 8,13,000 रुपए थी, वहीं 2024 से 25 में यह बढ़कर 17,38,000 पहुंच गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी चल संपत्ति में गिरावट देखने को मिली। 2021 में जो 59,31,000 रुपए थी वो अब घटकर 24,57,000 रुपए रह गई है। अचल संपत्ति की बात करें तो उनके पास करीब 61,30,000 की अचल संपत्ति है, जिसमें 2.46 एकड़ कृषि भूमि, एक मकान और एक फ्लैट शामिल है। हलफनामे के अनुसार उन पर कोई कर्ज या सरकारी देनदारी नहीं है और न ही उनके पास कोई वाहन या आभूषण है, जो एक अलग तरह की सादगी की तस्वीर पेश करता है। हालांकि अगर आप उनके छवि पर नजर डालें तो उनकी छवि पूरी तरह से साफ नहीं है। उनके खिलाफ करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें दंगा, हिंसा, उकसावे और SC/ST एक्ट जैसी गंभीर धाराएं शामिल है। लेकिन अब तक किसी भी मामले में दोष सिद्ध ही नहीं हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कई मामलों में उन्हें राहत दी है और अक्टूबर 2025 में 15 मामलों को रद्द कर दिया था। अब अगर एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अपने पेशे में राजनीति के साथ व्यवसाय को भी शामिल किया है। उनकी आय के स्रोतों में विधायक वेतन, पेंशन और बिजनेस एक्टिविटीज शामिल है। अब सवाल यही है कि क्या शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की कमान दी जाएगी? क्या बीजेपी इतना बड़ा फैसला लेकर सही दांव खेलेगी? क्योंकि बंगाल जैसी राजनीतिक रूप में संवेदनशील जगह पर जहां टीएमसी का लंबे समय तक राज रहा है, वहां सत्ता संभालना किसी नेता के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है, नेतृत्व की, फैसले की और बंगाल के भविष्य की। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।